हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन सुना एंड वेलकम टू योर चैनल ऑन एजुकेशन एज। आज वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में जो रेलवे का एग्जामिनेशन होता है हम लोग का आफ्टर 12th के बाद आप लोग को रेलवे डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जॉब और विथ पढ़ाई के साथ आप लोग को ये मौका दिया जाता है। तो कौन सा एग्जामिनेशन हम लोग का SCRA एग्जामिनेशन है हम लोग का, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का नाम से एग्जामिनेशन जाना जाता है। तो इस एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग डायरेक्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, रेलवे का मैकेनिकल डिपार्टमेंट आप लोग को डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब प्लस पढ़ाई के साथ आप लोग को ये मौका देती है। तो इसका हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग का जो है, एज लिमिट आप लोग का रहना चाहिए 17 से 21 का बीच में, मतलब 17 ईयर टू 21 ईयर के बीच में तो आप लोग एलिजिबल हैं। और SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप लोग 12th पास्ड हैं PCM से तभी आप लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही पास हैं तभी आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के कोर्सेज कराए जाते हैं इसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के। तो आप लोग को ज़रूरी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही पास रहना चाहिए। और आप लोग एटलीस्ट 45% 12th में मार्क्स है तब आप लोग एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन देने के लिए। बहुत ही कम मिनिमम मार्क्स है 45%, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो जाता है? एग्ज़ाम पैटर्न जो हम लोग का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। ये भी हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न जो 2 पार्ट में लिया जाता है। रीज़न है कि आप लोग को 12th के बाद ही आप लोग को जॉब लग जाता है और 4 ईयर का इंजीनियरिंग लाइफ भी जीने का मौका दिया जाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो हम लोग का इसमें रिटन एग्जामिनेशन के तौर में लिया जाता है हम लोग का। और ये एग्जामिनेशन हम लोग का 3 सेक्शन में लिया जाता है। तो 3 सेक्शन कौन कौन से? 3 सेक्शन में लिया जाता है। पहला स्टेज हम लोग का रिटन एग्जामिनेशन होता है। दूसरा स्टेज हम लोग का जो हो जाता है वो हम लोग का पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, मतलब इंटरव्यू के बारे में देखा जाता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहला टेस्ट के बारे में। तो रिटन एग्जामिनेशन में पहला सेक्शन क्या है हम लोग का? पहला सेक्शन में हम लोग का जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री जोग्राफी इंग्लिश वगैरह का जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं हम लोग के। सेकेंड स्टेज में हम लोग का मैथमेटिक्स पूछा जाता है जो 11th 12th का बेस्ट पे होता है। और थर्ड स्टेज में फिजिक्स का पूछा जाता है क्वेश्चन से, जो 11th 12th का बेस्ट पे ही होता है, जो NCERT बेस्ट पे हम लोग को पूछा जाता है। टोटल हम लोग का 3 सेक्शन था। और 3 सेक्शन का हम लोग का ये जो एग्जामिनेशन हम लोग का रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है। हर एक सेक्शन 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। तो टोटल हम लोग का कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन हो गया? 600 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन हो गया। और इस सेक्शन हम लोग को जो दिया जाता है 2 आवर का मौका दिया जाता है इस सेक्शन का एग्जामिनेशन देने के लिए। 2 आवर का एग्जामिनेशन होता है, मतलब आप लोग का 3 स्लॉट में ये एग्जामिनेशन लिया जाता है। टोटल मार्क्स 600 मार्क्स का हो गया, हर एक सेक्शन 200 मार्क्स का हो गया। और स्टेज 2 जो हम लोग का क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में पूछा जाता है हम लोग का स्टेज 2 में नंबर। और हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज कितने हैं, मतलब कितने सीट्स हैं अवेलेबल जिसमें आप लोग इसमें जा सकते हैं। तो इंडिया में सबसे आश्चर्यजनक बात है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में मात्र 42 सीट्स हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं, ओनली 42 सीट्स। तो सोच लीजिए कि कितना ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन है जो ओनली 42 सीट्स पे ही लिया जाता है। और 42 सीट्स में 2% सीट्स जो हम लोग का है आप लोग के लिए SC ST PWD से अगर बिलोंग करते हैं, स्पेशली SC ST, तो रिजर्व्ड है आप लोग का 2% सीट। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो हम लोग का है, ये अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं आप लोग तो आप लोग को हायर लेवल का इसमें जॉब दिया जाता है। किसमें? मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, रेलवे में। रेलवे का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है आप लोग का, इसमें हायर लेवल जॉब दिया जाता है। तो इसमें जो हम लोग का अप्लीकेशन कब भराता है हम लोग का, तो इसमें हम लोग अप्लीकेशन जो है वो अक्टूबर का, जो अभी अक्टूबर आने वाला है उस महीना में आप लोग का अप्लीकेशन फॉर्म भराता है। और एग्जामिनेशन अप्रॉक्स आप लोग का जनवरी में लिया जाता है इसका। और इसमें कौन से कॉलेज हैं जिसमें आप लोग 4 ईयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा इस एग्जामिनेशन को निकालने के बाद, जिसके थ्रू आप लोग को जाते ही आप लोग को जो जॉब लग जाएगा, स्टाइपेंड मिलना भी चालू हो जाएगा। तो वो कॉलेज कौन सा है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो हम लोग का कहाँ है? जमालपुर में ये स्थित है। वही इंजीनियरिंग कॉलेज जो हम लोग का जो 4 ईयर का ट्रेनिंग करवाएगी। और इस 4 ईयर का ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को सैलरी भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सैलरी क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, जैसे आप लोग जाने एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग को 91,000 पर मंथ पे किया जाता है, मतलब पर मंथ 91,000 आप लोग को स्टाइपेंड मिलेगा। अगर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो दोनों मिला के आप लोग को 94,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा आप लोग का जॉब सैलरी में।
94,000 पर मंथ दिया जाएगा। और आप लोग अगर फोर्थ ईयर में है, फोर्थ ईयर होने के बाद आप लोग पास्ड हो जाएंगे, जब कॉलेज से निकल जाएंगे तो आप लोग को कितना सैलरी हो जाएगा, 97,000 पर मंथ आप लोग का सैलरी हो जाएगा। तो ये था हम लोग का पूरा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन के बारे में, SCRA एग्जामिनेशन के बारे में। ये जो एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवाता है, ये भी एग्जामिनेशन इंडिया के टॉप जो हम लोग का कंडक्टिंग बॉडी है कौन है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हम लोग का ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। ये था हम लोग का पूरा डिस्कस SCRA एग्जामिनेशन के बारे में। आप लोग अगर इंटरेस्ट है SCRA एग्जामिनेशन में तो आप लोग अक्टूबर के मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, फिल कर सकते हैं आप लोग। तो ये था पूरा SCRA एग्जामिनेशन के बारे में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।